हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये स्टोरी डेफिनेटली आपके दिल को छुएगी। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनके हिंदी मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द नॉटी किड। क्या मतलब हुआ? नॉटी यानी शरारती, और किड मेमना, जो बकरी का बच्चा होता है इसको हम मेमना कहते हैं, यानी शरारती मेमना। नोटी एक एडजेक्टिव है और किड एक नाउन है। और आज की जो स्टोरी है ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपने माँ बाप का और अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हैं और अंततः किसी ना किसी परेशानी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएं। तो बिना देरी के मैं स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ। अ गॉट हैड अ नॉटी लिटिल किड। तो क्या मतलब हुआ? अ गॉट यानी एक बकरी का, हेड का मतलब है था। यहाँ पर जो हेड है वो पास होने के सेंस में इसका यूज किया है। हेड यानी पास था। अ नॉटी का मतलब होता है एक शरारती, और लिटिल किड यानी छोटा बच्चा। तो एक बकरी का एक शरारती छोटा बच्चा था। यहाँ पर मेमना भी बोल सकते हैं, यानी एक बकरी का एक शरारती छोटा सा मेमना था। द गॉट हैड टू रन आफ्टर it all day, telling the kid not to be mischievous। तो क्या मतलब हुआ? द गॉट यानी बकरी को, और हैड टू रन आफ्टर का मतलब है पीछे दौड़ना पड़ता था, यानी पीछे भागना पड़ता था। कभी भी हैज टू, हैव टू या हैड टू आता है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वो काम हमें करना ही पड़ता है। तो इसका सेंस भी ऐसे ही निकलेगा। हैड टू रन आफ्टर का मतलब है पीछे दौड़ना पड़ता था। इट यानी उसके, किसके लिए बोला गया है ये इट? बकरी के बच्चे के लिए, यानी मेमने के लिए। ऑल डे यानी सारा दिन। टीलिंग यानी कहते हुए। द किड यानी बच्चे से। नॉट यानी नहीं। टू बी होने के लिए। मिस्चीवियस यानी शरारती। बकरी को उसके पीछे सारा दिन ये कहते हुए दौड़ना पड़ता था कि शरारती मत बनो। बट द किड पेड नो हीड टू द मदर्स एडवाइस। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन द किड यानी मेमना, पेड यानी दिया, नो हीड यानी कोई ध्यान नहीं। नो यानी कोई नहीं, और हीड कहते हैं ध्यान। टू द मदर्स यानी माँ की, एडवाइस यानी सलाह पर। मदर्स ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज हम काकी के सेंस में करते हैं। तो लेकिन बच्चे ने माँ की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पेड, जो कि पे की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिले तो वो पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। आगे देखते हैं, वन मॉर्निंग आफ्टर सकलिंग मिल्क द किड थॉट ऑफ प्लेइंग अ डेयरिंग प्रैंक। तो क्या मतलब हुआ? वन मॉर्निंग यानी एक सुबह को, आफ्टर यानी बाद में, सकलिंग मिल्क का मतलब होता है दूध पीने के। तो एक सुबह को दूध पीने के बाद। द किड यानी मेमने ने, थॉट यानी सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। ऑफ प्लेइंग का मतलब होता है खेलने का, और डेयरिंग प्रैंक का मतलब होता है एक हिम्मत भरा मजाक। डेयरिंग कहते हैं साहसी, यानी जो कोई भी हिम्मत वाला काम होता है उसको हम डेयरिंग कहते हैं, और प्रैंक कहते हैं मजाक। तो एक सुबह को दूध पीने के बाद में मेमने ने एक साहसी मजाक करने की सोची। ही वुड गो टू द जंगल अगेंस्ट हिज मदर्स एडवाइस। ही वुड गो वो जाएगा, टू द जंगल यानी जंगल में, वो जंगल में जाएगा। अगेंस्ट का मतलब है विरुद्ध। हिज मदर्स एडवाइस यानी अपनी माँ की सलाह के विरुद्ध वो जंगल में जाएगा। फॉर सम टाइम इट frolicked around his mother to befool her, and then he slipped away। For some time का मतलब है कुछ समय तक। टाइम यानी समय या फिर देर, कुछ देर तक या फिर कुछ समय तक। फॉर का यूज जब टाइम से पहले करते हैं
तो इसका जो सेंस निकल कर आता है वो तक आता है, यानी कुछ समय तक। इट यानी वह, ये जो इट है किसके लिए बोला है? मेमने के लिए। फ्रॉलिक्ड, ये सेकंड फॉर्म है, फ्रॉलिक होती है वैसे सेकंड फॉर्म है फ्रॉलिक्ड। तो इसका मतलब होता है उछल कूद की, यानी वहीं पर खेलता रहा, उछल कूद की, अराउंड यानी चारों तरफ, हिज मदर अपनी माँ के। कुछ देर तक उसने अपनी माँ के चारों तरफ उछल कूद की। टू बी फूल यानी मूर्ख बनाने के लिए, हर यानी उसको, उसको मूर्ख बनाने के लिए उसने अपनी माँ के चारों तरफ उछल कूद कुछ देर तक की। देन तब, ही स्लिप्ड अवे, स्लिप्ड अवे का मतलब है छुप कर, यानी चुपके से चला गया, और तब वो चुपके से चला गया। वेन यानी जब, द गॉट यानी बकरी ने, सौ का मतलब है देखा, द किड यानी बच्चे को, यानी मेमने को, जब बकरी ने मेमने को देखा। डैशिंग ऑफ यानी तेजी से दौड़ते हुए, इनटू का मतलब होता है अंदर, द जंगल यानी जंगल के। जब बकरी ने मेमने को जंगल के अंदर तेजी से दौड़ते हुए देखा, शी कॉल्ड आउट, उसने आवाज लगाई। कॉल्ड आउट का मतलब है आवाज लगाई। डोंट गो डियर, तो इसका मतलब है डोंट गो यानी मत जाओ, डियर का मतलब है, मतलब किसी भी अपने अजीज इंसान को, यानी प्यारे इंसान को, प्यारी चीज को हम डियर कहते हैं, यानी प्रिय मत जाओ। तो यहाँ जो डोंट है ये डू नॉट की एक मर्ज फॉर्म है, और जिससे ये एक इम्परेटिव सेंटेंस भी है इसके अलावा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस या तो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव में, और अफर्मेटिव में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो डोंट गो का मतलब है मत जाओ, डियर यानी प्रिय। देयर आर अ लॉट ऑफ बीस्ट, देयर आर मीन्स है अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, बीस्ट का मतलब है जानवर, तो बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और इसका कोई भी हिंदी सेंस यहाँ पर नहीं है। तो देयर आर मीन्स है अ लॉट ऑफ बीस्ट यानी बहुत सारे जानवर। दे वुड हार्म यू, दे यानी वे, वुड हार्म का मतलब है नुकसान पहुंचाएंगे, यू यानी तुमको, वे तुमको नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में एक ये मार्क लगा हुआ है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, और ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे जो हृदय से कोई भी फीलिंग अचानक निकलती है, तो उन सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। डोंट वरी मॉम, डोंट वरी यानी चिंता मत करो, डोंट जब भी आएगा तो उसका मतलब है मत, वरी यानी चिंता करो, मॉम मत चिंता मत करो। आई वोंट गो इन टू द जंगल, द किड सैड केयरलेसली एंड रैन अवे इन टू द जंगल। आई मिस में, वोंट गो का मतलब है नहीं जाऊंगा, ये जो वुड नॉट होता है तो उसको मर्ज करके वोंट बोलते हैं। वोंट को यानी नहीं जाऊंगा, इनटू द जंगल यानी जंगल में, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। द किड मेमने ने सेड कहा, और केयरलेसली का मतलब होता है लापरवाही से, यानी बिना कुछ सोचे समझे। केयर कहते हैं परवाह, ये केयर से बना है, और लेस किसी भी वर्ड में लगा लेते हैं तो वो उसका अपोजिट बन जाता है, केयरलेस। केयर मीन्स परवाह होता है, और केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, और एलवाई जिसके लास्ट में लगता है तो वो एक एडवर्ब बन जाता है, केयरलेसली यानी लापरवाही से। एंड रैन अवे और भाग गया, ये रन अवे की सेकंड फॉर्म में रैन अवे यानी भाग गया। इनटू द जंगल, जंगल के अंदर भाग गया। द किड फ्रॉलिक्ड एंड गैम्बल्ड इनटू द जंगल, द किड यानी मेमना, फ्रॉलिक्ड का मतलब है उछल कूद की, एंड गैम्बल्ड का मतलब है और नाचा। इनटू द जंगल यानी जंगल में, मेमना जंगल में नाचा और खूब उछल कूद की। फ्रॉलिक्ड ये एक न्यू वर्ड है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं। फ्रॉलिक्ड यानी उछल कूद की। देन ही थॉट ऑफ हिज मदर एंड वांटेड टू रिटर्न, तो आगे देखिए, देन यानी तब ही थॉट उसने सोचा, ऑफ हिज मदर अपनी माँ के बारे में। आखिरकार उसने क्या करा, अपनी माँ के बारे में सोचा, एंड वांटेड और चाहता था, टू रिटर्न यानी वापस लौटना। और अंत में उसने अपनी माँ के बारे में सोचा और वापस लौटना चाहता था। बट ही हैड लॉस्ट हिज वे, बट यानी लेकिन, ही यानी वह हैड लॉस्ट खो चुका था, हिज वे अपना रास्ता, लेकिन वो अपना रास्ता खो चुका था, यानी रास्ता भूल गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और जब भी ये सेंटेंस होता है तो उसका हम हिंदी अनुवाद लिया था से या फिर चुका था से करते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता खो चुका था। द किड रैन अराउंड टू फाइंड हिज वे बट फेल्ड,
द किड मेमना रैन यानी दौड़ा अराउंड चारों तरफ टू फाइंड ढूंढने के लिए हिज वे अपना रास्ता, बट फेल्ड लेकिन फेल हो गया यानी कोई फायदा नहीं हुआ। मेमना अपना रास्ता ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ा लेकिन फेल हो गया, अर्थात उसे कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिल सका। द किड cried and cursed himself for ignoring his mother's advice। तो देखिए अब क्या होता है, यानी उसने अपनी माँ की सलाह नहीं मानी है और वो अब जंगल में फंस चुका है। द किड यानी बच्चा, क्राइड यानी खूब चीख कर रोया। एक होता है वीप मिस भी रोना होता है, क्राई मिस भी रोना होता है। तो जो सिर्फ बिना आवाज के रोता है तो वो वीप होता है, और जो जोर जोर से रोता है उसके लिए हम क्राई का यूज करते हैं। मेमना रोया एंड कर्ज का मतलब है कोसा, जैसे अभिशाप देना होता है ना, कर्ज किसी को अभिशाप बद्दुआ देना, तो इसको हम कोसना भी कहते हैं। कर्ज यानी कोसा। हिमसेल्फ स्वयं को, फॉर इग्नोरिंग का मतलब है नजरअंदाज करने के लिए। हिज मदर्स एडवाइस यानी अपनी माँ की सलाह को। मेमना रोया और अपनी माँ की सलाह को नजरअंदाज करने के लिए स्वयं को उसने बद्दुआ दी, अभिशाप दिया, या फिर अपने आप को उसने खूब कोसा यानी बुरा भला कहा। जस्ट देन का मतलब है उसी वक्त, जस्ट देन उसी वक्त। अ फियरसम वॉल्फ क्या मतलब हुआ, एक डरावना भेड़िया, जिसको हम खतरनाक कह सकते हैं। फियरसम भेड़िया कैसा था, फियरसम ये एक एडजेक्टिव भी है, यानी एक डरावना भेड़िया अराइव्ड यानी आ गया, देयर वहां पर। एंड स्मैक्ड का मतलब है चटकारा मारा, इट्स लिप्स अपने होठों को, सेइंग कहते हुए आहा। उसी वक्त एक डरावना भेड़िया वहां आया और ये कहते हुए अपने होठों को उसने चटकाया यानी चटकारा मारा। आहा टुडे आज, आई गॉट मुझे मिला है, मुझे मिल गया। अ ग्रेट फीस्ट का मतलब बहुत ही बढ़िया खाना। ऑफ अ यम्मी का मतलब है मजेदार। किड्स मीट यानी मेमने के गोश्त, यानी ये कहते हुए आज तो मुझे एक मजेदार मेमने के गोश्त का बढ़िया खाना मिल गया। ये गेट की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ जो सेकंड फॉर्म है तो इसका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और इसका जब हिंदी सेंस हम निकालेंगे तो इसके अंत में आ ई या फिर ए आता है। जैसे आज मुझे एक मजेदार मेमने का गोश्त का बढ़िया खाना मिल गया। आगे देखिए, द वॉल्फ भेड़िया गॉबल्ड का मतलब होता है निगल गया। गॉबल्ड, गॉबल्ड का मतलब है निगल गया। द किड यानी बच्चे को, जो मेमना था उसको। भेड़िया मेमने को निगल गया। हु यानी जिसने, ये हु किसके लिए बोला है, किड के लिए बोला गया है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन भी यही। जिसने पेड दिया था, यानी पेड यानी चुकाई। द प्राइस का मतलब है कीमत, ऑफ नॉट लिसनिंग ना सुनने की, टू द एडवाइस सलाह, ऑफ हिज एल्डर्स अपने बड़ों। भेड़िया मेमने को निगल गया जिसने अपने बड़ों की सलाह को ना सुनने की एक कीमत चुकाई थी। अगर वो अपनी माँ की सलाह को मान लेता तो शायद आज उसकी जान बच जाती। तो आगे देखते हैं, द गिस्ट का मतलब है इस स्टोरी से जो आपको सीखने को मिला, जो निष्कर्ष निकला है वो क्या है, देखिए। पेइंग नो हीड टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स इज नो गुड। तो इसका मतलब है पेइंग का मतलब है देना, नो हीड कोई ध्यान नहीं, टू द एडवाइस सलाह के, सलाह पर, ऑफ एल्डर्स बड़ों की, इज मिस होता है नो गुड यानी अच्छी बात नहीं। बड़ों की सलाह पर ध्यान ना देना अच्छी बात नहीं है। देयर इज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बिहाइंड वॉट एन एल्डर सेज, देयर इज मिस है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यानी जीवन पर्यंत अनुभव, यानी पूरे जीवन का अनुभव। बिहाइंड पीछे, वॉट यानी जो, एन एल्डर सेज यानी एक बड़ा इंसान जब कुछ कहता है, यानी अगर कोई बड़ा कुछ कहता है तो समझ लो उसके पीछे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, यानी एक तजुर्बा होता है जो उसने सीखा होता है। हैड द किड लिसन टू हिज मदर एंड नॉट गॉन इनटू द डीप जंगल, ही वुडंट हैव बिकम द डिनर ऑफ द वॉल्फ। तो इसका मतलब है हैड, यहाँ पर जो हैड है ना, इसका जो सेंस निकल कर आएगा ये कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से इफ का निकल कर आएगा। हैड अगर, द किड यानी मेमना लिसेंड सुन लेता, टू हिज मदर अपनी माँ की बात, एंड नॉट गॉन और नहीं जाता, इनटू द डीप जंगल उस घने जंगल में, तो ही वुडंट हैव बिकम यानी वो नहीं बनता, द डिनर भोजन ऑफ द वॉल्फ भेड़िए का। अगर मेमना अपनी माँ की बात सुन लेता और घने जंगल में नहीं जाता तो वो उस भेड़िए का भोजन नहीं बनता।
तो देखिए इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है कि अगर हम बड़ों की सलाह मान लें तो हम एक आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं, और अगर हम नहीं मानेंगे तो ज़रूर आप कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी परेशानी में डेफ़िनेटली फँस ही जाएँगे। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा बड़ों का कहना मानें, उनकी एडवाइस को फ़ॉलो करें, जिससे कि आप आने वाली परेशानियों को टाल सकें। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।